IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब इस डिबेट 2 जो आज का है 8 बजे में, वो बात होगी साध्वी प्राची। लगातार सुर्खियों में है, पिछले 2-3 महीनों से कुछ ना कुछ बयान देती हैं, कभी बच्चों को लेकर, कभी लव जिहाद को लेकर। तो अब उन्होंने बॉलीवुड पर निशाना साधकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। बॉलीवुड के खान तिकड़ी पर उन्होंने, साध्वी प्राची ने मोर्चा खोला है। रविवार को VHP के कार्यक्रम के दौरान देहरादून में साध्वी प्राची ने बॉलीवुड की खान तिकड़ी यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के पोस्टरों की होलिका जलाने की अपील कर डाली। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। धर्म ध्वजा को फहराने का व्रत लेकर गेरुआ धारण करने वाली एक साध्वी का ये बयान है। फागुन के मौसम में फगुआ के असर से कौन बच सकता है, सो नफरत के रंग से साध्वी ने होली खेलने की ठानी और अपने जैसे विचार रखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से एक अपील कर डाली। अपील होलिका जलाएं, लेकिन नफरत की नहीं, बुराइयों की नहीं, बल्कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के पोस्टरों की। मेरठ के अंदर कार्यक्रम था, कहते जी मैं बनना चाहता हूँ वो छोकरा है ना, कल का छोकरा। क्या बनना चाहता? बोले ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान। क्यों बनना चाहता? बोले वो इतनी अच्छा स्टंट लेता है। मैंने कहा मेरे बेटा केवल स्टंट लेता इसलिए शाहरुख खान। ये सारे के सारे खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा है। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। रविवार को देहरादून में विश्व हिंदू परिषद के मंच पर साध्वी के मुख से नफरत के ये बोल फूटे। साध्वी की दलील है कि फिल्मों के जरिए मनोरंजन करने वाले ये कलाकार असल में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साध्वी के मुताबिक लव जिहाद में दो धर्म के लोगों में विवाह नहीं, बल्कि आपराधिक सोच के साथ किया जाने वाला जबरन धर्म परिवर्तन है, जिसे हिंदू संगठन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर है बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। ऐसे बयानों से संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार की फजीहत भी तय है। सलमान खान, शाहरुख खान, खान ब्रदर्स के पिक्चर मत देखे, उनका पोस्टर फाड़ दो। ऐसा है कि ये जो NDA की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछो वो क्या भाषण देते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, इनको सांप्रदायिकता से दूर रखना चाहिए। इन्हें धर्म के पैमाने पर नहीं नापा जाना चाहिए। साध्वी प्राची का बयान दोषपूर्ण है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी प्राची ने कहा है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पार्टी ने उसके ऊपर बयान देना चाहिए ना, मैं क्या करूं। सहयोगी और पराये ही नहीं, अपने भी साध्वी का बचाव नहीं कर पा रहे। उनके पोस्टर जला दीजिए। आपको लगता है ये ठीक बात है देश के लिए? मुझे तो आप लोगों पर दुख हो रहा है कि आप लोग इन बातों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान की पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए। अब साध्वी प्राची से बात करिए। आमिर, शाहरुख और सलमान बॉलीवुड की त्रिमूर्ति की तरह हैं। ये तीन हस्तियां करोड़ों लोगों का मनोरंजन करने वाले, नेक मकसद से कई काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, लेकिन इनके बहाने नफरत की सियासत की ये पहली कोशिश नहीं। खुद साध्वी प्राची हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देकर अपने इरादे पहले ही जता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं। स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता रश्मिकांत जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अध्यक्ष हैं संत महासभा के स्वामी चक्रपाणी, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और साथ में हैं जाने माने फिल्मकार, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर अनिल शर्मा जी। अनिल जी, साध्वी प्राची एक विवादित बयान देती है। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को वो हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश करती हैं।
कहती है इनके पोस्टरों को जलाकर फेंक दो। क्या कहेंगे आप, एक फिल्मकार हैं आप तो? ये बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। इस बयान की कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साध्वी जी का महत्व क्या है? साधु वो जो जोड़े, जो तोड़े, जो न तोड़े, जो बल्कि जोड़े, वो साधु होता है। मगर ये किस तरह के साधु हैं जो तोड़ने की बात करते हैं? सिनेमा एक ऐसी चीज है जहां बगल की सीट पे कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्या बैठा हुआ है ये कोई नहीं जानता, बल्कि एक इमोशन पर सारे लोग हंसते हैं, सारे लोग रोते हैं, सारे लोग तालियां बजाते हैं। सिनेमा सबको जोड़ता है, और सिनेमा के अंदर कभी किसी ने सोचा ही नहीं हमारा कैमरामैन मुसलमान है कि हिंदू है, कि हमारा एक्टर कौन है। दिलीप साहब जो इस देश के सबसे बड़े बादशाह एक्टिंग के रहे हैं, वो वहां से लेके आज तक सलमान और शाहरुख, आमिर तक कभी मतभेद ही नहीं हुआ। यही तो एक भारत की, बॉलीवुड ही तो भारत की वो सबसे बड़ी चीज है जो हर धर्म समभाव के साथ चलता है। इस तरह की बातें बड़ी खेदपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के बयान कहते हैं? स्वामी इस तरह के लोगों को तो बाइकआउट ही कर देना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी, उनको नोटिस भी नहीं करना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी, मैं चाहूंगा कि आप अपना पक्ष बताएं, साध्वी प्राची के इस बयान में क्यों जरूरी है बयान आज की तारीख में, जिस सिनेमा को लेकर, जो सिनेमा देश को जोड़ता है? देखिए ऐसा है, एक तो सबसे पहले अनिल जी जो बोल रहे थे उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्राची जी का बयान आया है, तो प्राची जी का बयान जो अभी आपने सुनवाया है, तो इसमें आप देखिए जिस प्रकार से खान बंधुओं से आप जुड़ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले एक ऋतिक रोशन का भी नाम लिया है। तो देखिए ये खान एक मानसिकता है जो पीके फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, जिस प्रकार संतों का अपमान किया जाता है, तो उस चीज की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि इस तरह की। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि हमारी देश की जो संस्कृति है, यहाँ पे चित्र की पूजा होती है, चरित्र की नहीं। और राम एक चरित्र है, कृष्ण एक चरित्र है, स्वामी विवेकानंद एक चरित्र है, वीर सावरकर एक चरित्र है, तो वो चरित्र है। तो उस चरित्र की महत्ता को, अगर आपके मन में कोई दो राय हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं वो साध्वी का बयान दोबारा भी सुनवा सकता हूं। साफ तौर पे कहती है आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के पोस्टरों की होलिका जला दो, क्योंकि ये लोग लव जिहाद की बात करते हैं। क्या इस देश में अब ये दिन आ गए हैं, अब ये दिन आ गए हैं कि इस तरीके से देश को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल। और आप उसका साथ देंगे? देखिए नहीं, आपको इस बात को समझना होगा। आपने ही जो सुनवाया उसमें पहले ऋतिक रोशन भी उन्होंने कहा ये एक मानसिकता है। आप इस बात को समझिए। आज युवा वर्गों को ये पिक्चर में जो रोल करते हैं, जो अभिनेता होते हैं, वो उनको आदर्श बनाने से समाज खोखला हो जाएगा। आदर्श बनाना है तो विवेकानंद को बनाओ, आदर्श बनाना है तो अनेक जो जिस क्षेत्र में जो जा रहा है उसको बनाओ, लेकिन समाज गुमराह न हो। ये न समझ लीजिए कि अगर जो एक पिक्चर में सहंसा का रोल करता है तो वास्तव में सहंसा है, एक किसी ऐसी अपनी करेक्टर में आता है तो उसको मत समझो। कलाकार का नाम भी तो हो सकता है, सिर्फ मैं सुनाता हूं वो साउंड बाइट दोबारा साउंड बाइट सुनाता हूं, सुन लीजिए क्या कहा साध्वी प्राची ने। शायना एनसी भी जुड़ गई लेकिन बाद में, लेकिन पहले सुनते हैं साध्वी प्राची ने क्या कहा। के अंदर कार्यक्रम था, कहते जी मैं बनना चाहता हूं वो छोकरा है ना, कल का छोकरा। क्या बनना चाहता? बोले ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान। क्यों बनना चाहता? बोले वो इतनी अच्छा स्टंट लेता है। मैंने कहा मेरे बेटा केवल स्टंट लेता इसलिए शाहरुख खान, ये सारे के सारे खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा है। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। मैं स्वामी जी, जब वो दोबारा एम्फेसाइज करती हैं, नहीं हटा देती हैं, खानों के जो पोस्टर लगे हैं उनको हटाकर होलिका जला दो। शायना एनसी, मैं चाहूंगा बीजेपी अपना स्टैंड जरूर क्लियर करे। क्या साध्वी प्राची के इस बयान को, वो साध्वी प्राची जो बीजेपी के लिए प्रचार कर चुकी हैं, आपका क्या कहना है इस बयान के बाद? शायना एनसी। वो प्रचार कर चुकी है, इसका मतलब नहीं है कि जो भी बयान कोई भी दे कोई पब्लिक प्रोग्राम में, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खुद कहा है
एक बार नहीं लेकिन 2-3 बार, कि व्यक्तिगत राय और व्यक्तिगत मत से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ एक एजेंडा पे जीत के आए हैं और वो है डेवलपमेंट की एजेंडा, और हम काम करते रहेंगे। हम सक्रिय रूप से देखेंगे कि हम सुशासन दे एक इंक्लूसिव सोसाइटी में, जहां कोई खान हो, कोई पटेल हो, कोई रोशन हो, कोई अन्य दल के, कोई वर्ग के हो, कोई स्तर के हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक ही हित है और वो है भारतीयता। और मैं मानती हूँ कि याद करवाना स्वाभाविक चाहूंगा रूप से, सुमित जी, एक सेकंड, कि जो ये बोली है डिरेल करने कि एक बड़े देश में जहां एक बयान एक जगह पे और आप पूरे ऐसे चलाएंगे जैसे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें हैरानगी की जरूरत नहीं है। जो आज साध्वी बोल रही हैं, 10 साल पहले या 8 साल पहले आमिर खान की फिल्म फना मोदी जी ने गुजरात में बैन कर दी थी। क्यों? क्योंकि आमिर खान उस समय उनमें हिम्मत थी गोधरा के रायत के खिलाफ बोलने की, दंगों के। क्योंकि वो दंगों के खिलाफ बोले तो उन्होंने गुजरात में उस फिल्म को बैन कर दिया। आज आमिर खान साहब प्रधानमंत्री को मिलते हैं तो आमिर खान ठीक है, लेकिन जब उन्होंने खिलाफ बोला मोदी जी के, कोई भी मुद्दा हो, मोदी जी ने उनकी शायना आपकी बात का जवाब दे रही है। रश्मिकांत जी, शायना आपकी बात का जवाब दे रही है। शायना, देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आप मुझे बताइए फना को क्यों बैन किया था जब पूरे हिंदुस्तान में सुपरहिट थी? सुन लीजिए ना रश्मिकांत, सुन लीजिए। आप हिस्ट्री में जाइए, हम आगे बढ़ के ये देखना चाहते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति कैसे इंक्लूसिव हो। आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, व्यक्तिगत रूप पे सभी जानते हैं कि वो भारतीय हैं। मुद्दा नहीं है कि वो कौन से कौम से आते हैं। मोदी जी ने खुद कहा कि मुसलमान को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 500 साल के मुगल रूल को भूल जाइए ना, तो आपके लोग क्यों बात करते हैं उस 500 साल की दिन? रश्मिकांत जी आगे चलिए। अनिल शर्मा, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अनिल शर्मा, आप रश्मिकांत जी बवाल चला रहे हैं। अनिल शर्मा, शायना, अनिल शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्वामी चक्रपाणी की बातें आपने सुनी, उन्होंने आपकी बात को किस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की, ये भी आपने समझने की कोशिश की? देखिए, ये स्वामी जी हैं या जो भी हैं, यहाँ सब राजनीति की बातें कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि भाई विवेकानंद का चरित्र, इनके चरित्र, उनके चरित्र। मैं ये बोलता हूं कि जिस तरह के ये साध्वी लोग या ये जिस तरह के ये जो तथाकथित साधु हैं, जिस तरह के ये भाषण, अभिभाषण और राजनीति में आते हैं, देते हैं, इन लोगों के अपने चरित्र क्या है, मुझे उन पर भी थोड़ा सा डाउट होता है। अरे भाई साहब, आप जरा समझने की कोशिश करें कि इस तरह की बेमतलब की बातें करके, कंट्रोवर्सी करके, पब्लिसिटी, खुद की अपनी पब्लिसिटी के लिए आप इस तरह की सब बातें करते हैं। इन सब बातों को हटाइए। देश में बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करना है, देश में बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अनिल शर्मा जी आप उठा रहे हैं। और ये संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी से मैं इस बात का जवाब भी लूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, खबरों में बने रहने के लिए जानबूझ के कंट्रोवर्सीज को आगे बढ़ाया जाता है, बहुत सोच समझ के। शायना, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। शुरुआत करूंगा स्वामी चक्रपाणी से। स्वामी चक्रपाणी, जवाब देना चाहेंगे? आप लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, खबरों में बने रहे? कौन अभी बोल रहे थे जो अभी सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहा था? ये इनका मैं परिचय बताऊं, इनका नाम अनिल शर्मा जी है। हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं और इन लोगों ने मेहनत करके फिल्म यूनिट में, फिल्म इंडस्ट्री में तमाम धर्म मजहब के लोग एक साथ काम करते हैं। जी चक्रपाणी जी, अब आप बोलिए। अनिल जी सुन रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनिल जी जो बात बोले अपना विचार दे रहे थे, लेकिन इनकी जो मेहनत करके सस्ती लोकप्रियता, मैं बता दूं, कोई धर्म गुरु नहीं चाहता, बस ये सस्ती लोकप्रियता। आप एक उदाहरण दे रहा हूं, पीके फिल्म में सबसे पहले वो खान, जो आमिर खान हीरो था, मैं साध्वी प्राची के बारे में बात कर रहा हूं चक्रपाणी जी। उसके बाद साध्वी प्राची के बारे में बात कर रहा हूं, पीके के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। देवी देवताओं का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, सस्ती लोकप्रियता लेकर के
आप सुन लो अनिल जी, थोड़ी शिष्टता से वो करिए। आप तो अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हो, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, अब आप बीच में आप बोले जा रहे हैं। तो अनिल जी, जिस प्रकार से आप इस बात कर रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता नहीं, साध्वी प्राची अगर जाती है समाज में, हम जाते हैं समाज में, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, अपने बच्चों को सही दिशा दें, हम सही बातें बताएं, हम कहें कि भाई आप जो है चरित्र को पूजा करो। हम ये नहीं कहें कि आप हीरो हीरोइन और जो पैसे लेकर के अपनी एक्टिंग करते हैं उनकी पोस्टर लगा के करो। ये आप भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं सिखाओगे। चक्रपाणी जी, यही बात जब साध्वी प्राची बोलती है तो तमाम ऐसे फिल्म स्टार के नाम ले सकती थी जो हिंदू हैं, उन्होंने सिर्फ खानों के नाम क्यों लिए? राइट बात है बोलना। अगर आप नहीं, देखिए यह बिल्कुल अनिल जी, शिष्टाचार से बोलिए। अनिल जी, अब आप सिनेमा तो लोगों को जोड़ता है, आपको इतनी देखो बीच में फिर बोलने लगे। और आप धर्माचार्य हैं, आपको टीवी पे आने की भी आवश्यकता क्या है? आप धर्म करो यार, आप भजन करो, आप पूजा करो, मंदिरों में रहो, आप समाज का सुधार वहां से करो। यहाँ से बोलना समाज का सुधार। अनिल जी, सबसे पहले आप निश्चित स्वामी जी, मैं एक छोटी सी चीज बोलना नहीं, टीवी पे देखो ऐसा है, टीवी पे पता नहीं आप कैसे आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन टीवी पे ये सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं है अनिल जी, मेरा ख्याल आप समझ नहीं पाए हैं। लुको मेरी बात, ये इनका मानसिक जहर निकल रहा है, ये मानसिक जहर है जो इनके अंदर कूट के भरा हुआ है। आप जितना मर्जी बोले, आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। ये स्वामी जी और साध्वी जी, ये इनका मानसिक जहर है और इस मानसिक जहर को निकालना देश के हित में। शर्म आती है ये कहने में। एक कमेंट में शायना इनसे आपका जरूर लूंगा। हमारे संत क्या हुआ करते थे? आप बिल्कुल शर्माइए, अनिल शर्मा, रश्मिकांत जी, स्वामी जी, एक मिनट, वी हैव अनदर पैनलिस्ट ऑन द पैनल। शर्म आ रही है तो शर्माते रहिए, लेकिन हर संत शायना जी, मैं ये चाहूंगा आज इस राष्ट्रीय चैनल पर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी, यहाँ भी, केंद्र में भी, वो कृपया स्पष्ट करे कि ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए सरदर्द बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? शायना इनसी। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमें लोगों ने चुना है एक स्थिर सरकार चलाने के लिए और प्रगति की राजनीति करने के लिए। और जब प्रगति की बात करते हैं तो ऑल इंक्लूसिव मैंडेट, जहां हर कौम, हर वर्ग, हर स्तर के लोग आते हैं। अभी जो कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या चाहते हैं और नफरत का रंग फैलाना चाहते हैं, ये तो वो उनका एक प्रेरोगेटिव होता है। लोकतंत्र में बहुत सारे मुद्दे पे नहीं, जो आदमी देश को तोड़ेगा तो सरकार का काम होता है ना कि देश टूटे ना। सरकार का काम है काम करना, और हम वो काम करने वाले हैं। जो लोग डिट्रैक्ट करना चाहते हैं या डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो करते जाएं, बयानबाजी देते जाएं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार के साथ अच्छा नेतृत्व देगी। आपका स्टैंड ठीक है कि आपको सबको कोalition के साथ चलना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आप सेट कर दीजिए, आपकी सरकार सेट कर दे कि जो लोग इस तरह के देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। एक के खिलाफ लीजिए, बाकी अपने आप चुप हो जाएंगे। शुरुआत करने की देरी भर की बात है। शुक्रिया शायना एनसी, अनिल शर्मा, स्वामी चक्रपाणी और रश्मिकांत जी। वक्त हो चला ब्रेक का। देश की जनता अब तय करेगी कि इस तरह के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश को क्या वाकई में प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए मददगार साबित होने वाले इस तरीके के बयान जैसे साध्वी प्राची देती है। वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिएगा इंडिया 9 बजे और आपके साथ होंगे आकाश सोनी।